प्रिय स्टूडेंट्स, आपके लिए कक्षा 8 इंग्लिश का ये मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, उनको अच्छी तरह पढ़ लें और फिर इन क्वेश्चनों का उत्तर आपको देना है। 1 से 7 नंबर के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इसमें एक से ज़्यादा विकल्प है, जो सही हो वो चुन करके ब्रैकेट्स में लिखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। अब यहाँ यूनिवर्सिटी के आगे क्या आएगा? ए विकल्प है ए, बी है एन, सी है द और डी है क्रॉस, यानी कुछ नहीं। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी में आवाज़ यू की आ रही है, कॉन्सोनेंट्स की आ रही है, तो हम यहाँ ए फिलिंग करेंगे और इसका आंसर ए होगा। ब्रैकेट में हम ए लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द मैंगूज वाज मोर पावरफुल खालिस्तान द कोबरा। यहाँ भी 4 विकल्प दे रखा है। द मैंगूज वाज मोर ब्यूटीफुल, ये डिग्री है और इस डिग्री से पहले देन, इस डिग्री के आगे देन लगाया जाता है, तो बी विकल्प सही है। हम ब्रैकेट में बी भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नॉलेज खालिस्तान बी प्रैक्टिस एंड साइंटिफिक। इसमें भी 4 विकल्प है, इस विकल्प में बी आएगा। ब्रैकेट में हम बी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, अर्थात जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, कौन सा वो है वर्ड, कौन सा विकल्प है जो कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, उसको ढूंढ करके ब्रैकेट में लिखना है। इनपुट है, इंजन है, आउटपुट है, मेमोरी है। तो यहाँ बी विकल्प है इंजन, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, तो ब्रैकेट में बी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर हैज़ ए डिफरेंट साउंड, जो अलग प्रकार का साउंड रखता है दिए गए वर्ड्स में। पहला है ए है विकल्प स्नेक, ए स्नेक ए की ध्वनि है, टेबल ए की ध्वनि है, मेक ए की ध्वनि है, हार्ड आ की ध्वनि है, तो डी विकल्प है वो डिफरेंट साउंड रखता है, तो हम ब्रैकेट में डी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ इज, पाथ मीनिंग का है वो मीनिंग यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ डी विकल्प है रैन, तो ब्रैकेट में हम डी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, स्टीफन हॉकिंग्स इज द वर्थी खालिस्तान टू आइजैक न्यूटन। इसमें हम विकल्प ए में ए है सक्सेस, बी है सक्सेजर, सी है सक्सेसफुल और डी है सक्सेसफुली, तो यहाँ सक्सेजर विकल्प भी सही है, राइट है, तो ब्रैकेट में हम बी लिखेंगे। इस तरीके से ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 2 है वो क्वेश्चन 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक है। इसमें दे रखा है, कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं उनमें से सही शब्द ढूंढ करके आपको पैसेज में फिलिंग करना है। द खालिस्तान केम टू नो वाट चाणक्य वाज डूइंग, यानी चाणक्य उस समय क्या कर रहे थे, ये किसने कौन आए तब देखे, ये रॉबर्स आए थे, रॉबर्स आए। नो दैट चाणक्य वाज डूइंग, तो पहले खालिस्तान में रॉबर्स आ जाएगा। दे डिसाइडेड टू टेक अवे एज मैनी फ्रॉम हिज हाउस, खालिस्तान फ्रॉम हिज हाउस एज दे कुड। मैनी थे, क्या थे, ब्लैंकेट्स थे, कंबल थे, तो यहाँ ब्लैंकेट्स आ जाएंगे। इट वाज ए मूनलाइट, मूनलाइट कब होती है, नाइट में होती है, तो यहाँ नाइट आ जाएगा। सो दे वर अफ्रेड इन द मूनलाइट एवरीथिंग्स कुड बी सीन क्लियरली, यानी जो अंदर की साइड थी वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, तो यहाँ इन साइड आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। काऊ, काऊ का प्लूरल बनाना है, काउज, एस लगा देंगे। बी है इनेमी। स्टूडेंट्स, इनेमी में पीछे वाई आया है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई हटा करके आई एस जोड़ देंगे, इनेमीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ शब्द हैं वो छूटे गए हैं। साथियों, स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अधिकांश जो रिक्त स्थान होते हैं जिन शब्दों के अक्षर छूटे हुए होते हैं वो वोवेल्स 5 अक्षरों में से ही आते हैं।
आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। ए, ई, आई, ओ, यू इन्हीं पाँचों में से रिक्त स्थानों में भरे जाएंगे। अब पहला है ए है पी खालिस्तान, आर खालिस्तान, एन टी एस। तो पेरेंट्स पी ए, पहले खालिस्तान में ए और दूसरे में आर। ए का जो वर्ड है वो पेरेंट्स हो जाएगा। इसी तरह बी एजुकेशन, यू और ए, पहले खालिस्तान में यू और दूसरे में ए आ जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स इनको अच्छी तरह ध्यान में रख कर सोच समझ करके भरना है ताकि कोई गलती ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 14, वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स खालिस्तान, वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ। तो यहाँ कोष्टक में ब्रैकेट में दो विकल्प दे रखे हैं, एंड और सो दैट। स्टूडेंट्स, यदि हम ट्रैफिक नियमों का फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो हम स्वयं सुरक्षित हो सकते हैं। तो यहाँ सो दैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ जो सेंटेंस है इनके जो वर्ड्स है वो जम्बल्ड हो गए, इधर उधर हो गए। हमें इनको सही तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में जमाना है, रखना है। ए ट्रेवलिंग, ऑब्लिक बस, ऑब्लिक बाई, ऑब्लिक आई, ऑब्लिक लाइक। स्टूडेंट, सर्वप्रथम सब्जेक्ट आता है, तो सर पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट आई है तो यहाँ आई लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। फिर हम वर्ब देखेंगे, वर्ब इसमें लाइक दे रखी है तो लाइक लिखेंगे। और फिर ट्रेवलिंग लिखेंगे, बाई बस लिखेंगे। इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। बी है बुक ऑब्लिक माई ऑब्लिक आई ऑब्लिक लॉस्ट ऑब्लिक हैव। यहाँ सब्जेक्ट आई है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, फिर वर्ब है लॉस्ट और फिर माई बुक। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में दे रखा है मिडिल, राइट, लेफ्ट, क्लोज। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट है, डू नॉट ओवरटेक एनी व्हीकल फ्रॉम इट्स खालिस्तान साइड। हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए व्हीकल, साधन से। कौन सी साइड से, राइट या लेफ़्ट? हमें कभी भी लेफ़्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, हमें राइट साइड से ही ओवरटेक करना चाहिए। तो खालिस्तान में लेफ़्ट लिखेंगे हम। 16 क्वेश्चन का सेकंड है, वी शुड नॉट स्टैंड इन द। हमें कहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, रोड के बीच में या रोड के साइड में? तो हमें यहाँ विकल्प दे रखा है मिडिल, तो हमें रोड के बीच में स्टैंड नहीं होना चाहिए, यहाँ मिडिल लिख देंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ। अब पेपर में पार्ट थर्ड चलता है, इसको सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ एक पैसेज दे रखा है। स्टूडेंट्स, इस पैसेज को हम अच्छी तरह पढ़ लेंगे। जब हमारे समझ में आ जाए, एक बार, दो बार, तीन बार इसको अच्छी तरह पढ़ करके, अच्छी तरह समझ करके, फिर हम यहाँ नीचे दिए गए क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे। पैसेज है, वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, इट इज क्रिसमस डे, टॉमी वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ them walking towards edge across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys, what are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose. But the truth is that it never even occurred to me. I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. स्टूडेंट्स, अभी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का हम सावधानीपूर्वक आंसर लिखेंगे। 17 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड। कौन बोतल को अपने सिर पर लहरा रहा था? आंसर है, वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बोतल अबव हिज हेड। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द पैसेज वाज डे इट इज, डे इट इज।
यानी यह जो दिन है वो कैसा दिन था। आंसर लिखेंगे क्रिसमस डे। थर्ड क्वेश्चन है इसका 17 का, हु वाज फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड इन द इंग्लिश सोल्जर्स। आंसर है लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड इन द इंग्लिश सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट है, एज पर द पैसेज व्हाट डिड जर्मन सोल्जर्स हैव टू सेलिब्रेट क्रिसमस डे। इसका आंसर आएगा द जर्मन सोल्जर्स हैव स्नैप्स एंड सॉसेज टू सेलिब्रेट क्रिसमस। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड है, व्हाट वर सोल्जर्स मेकिंग इन द मिडिल ऑफ वार। आंसर आएगा इसका द सोल्जर्स वर मेकिंग पीस इन द मिडिल ऑफ वार, यानी जो सैनिक थे वो युद्ध के बीच में शांति बना रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इसका हमें अपोजिट लिखना है। वार का अपोजिट है पीस और नाइट का अपोजिट आएगा डे। इसी तरह बी, ये भी एक पैसेज है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हिज जोडीज के लिए आया है, आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन व्हेन ही वॉक्ड ऑन द fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a night breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was clear as spring water in a blue china cup. China cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to message it. स्टूडेंट्स, इस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस है, उसका सावधानीपूर्वक पैसेज पढ़ करके आंसर करना है। 19 क्वेश्चन का ए है, वाई डिड जोडी स्टॉप अगेन। जोडी क्यों रुक गया था। जोडीज आर्म्स बिगेन टू एक, उसकी आर्म्स में एक हो रहा था, देयरफॉर इसलिए ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन। इस तरीके से अपन को आंसर देना है। इसी प्रकार 19 का बी क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फान डू व्हेन जोडी वॉक्ड ऑन। फान क्या कर रहा था जब जोडी वहाँ पहुँचा। व्हेन जोडी वॉक्ड ऑन द फान फॉलोड हिम। इसी तरह क्वेश्चन 19 का सी है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ए है इसका वन वर्ड ए नेचुरल एग्जिट पॉइंट ऑफ वाटर। ये एस से है तो यहाँ स्प्रिंग दे रखी है, स्प्रिंग तो हमें यहाँ स्प्रिंग SPRING पूरी मीनिंग शुद्ध लिखेंगे। इसी तरह सी का बी है, ट्राई टू फाइंड समथिंग इन द केयरलेस वे। एफ है और एफ से पैसेज में मीनिंग आया है फम्बल्ड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 का ए है, व्हाट वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। आंसर होगा इसका द क्लियरिंग वाज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन। बी क्वेश्चन है इसका, विच सीजन इज रनिंग। विच सीजन इज रनिंग, हाउ डिड यू नो इट। समर सीजन इज रनिंग बिकॉज जोडी वाज वेट विथ स्वेट। बिल्कुल जोडी भीगा हुआ था, गीला था, तो ये समर सीजन था। क्वेश्चन सी है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स पेन। पेन का सिमिलर शब्द हमको पैसेज में से लिखना है, तो पेन का सिमिलर शब्द है एक। इसी तरह सी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, ये तीसरा पैसेज है, इसको भी सावधानीपूर्वक 1 या 2 बार आपके समझ में आए जब तक इसको पढ़ना चाहिए और उसके बाद में इनके उत्तर क्वेश्चनों के उत्तर इसमें से देने चाहिए। योगा प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी and provides us positive attitude. Yoga keeps us energetic and agile throughout the day. Today, our lifestyle has changed a great deal. We remain busy and whole day long. Stress and tension have become part and parcel of our life. Stress and tension are also the product of modern lifestyle. Yoga relieves us from stress and tension. We generate energy, creativity, and self-discipline. It also helps in curing fatal disease like cancer, hepatitis, and AIDS.
इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह समझना है। आए हुए मीनिंग को अंडरलाइन करते हुए ध्यान में रखेंगे और फिर इनके क्वेश्चनों का आंसर लिखेंगे। 21 का ए है, व्हाट रोल डज योगा प्ले? योगा प्लेज ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। बी है इसका, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल? इसका आंसर लिखेंगे, स्ट्रेस एंड टेंशन आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल। स्टूडेंट इस तरीके से हमें पैसेज में से देख देख करके पढ़ करके सही तरीके से इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ए है, व्हाट डज योगा जनरेट? इसका आंसर आएगा, योगा जनरेट एनर्जी। एनर्जी जनरेट करता है, क्रिएटिविटी जनरेट करता है और सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करता है। तो अपन इनको तीनों को ही लिखना है। इसी प्रकार 22 का बी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड। ए फैटल डिजीज विच किल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स। इसका जो बॉडी के सेल्स को किल्स करता है वो है कैंसर। 22 का सी है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू ओल्ड फैशनड। इसका ओल्ड फैशनड का मतलब है मॉडर्न, इसका अपोजिट मॉडर्न होगा तो हम यहाँ मॉडर्न लिखेंगे। 23 क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ 5 सेंटेंस दे रखे हैं जिनका सीक्वेंस सही नहीं है। हम इन 5 ही सेंटेंसों को करेक्ट सीक्वेंस में जमा कर लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस होगा, वंस ए हंटर स्प्रेड ए नेट इन ए फॉरेस्ट। यानी जो तीसरा है वो 1 नंबर का होगा। सेकंड नंबर का होगा, सम पिजन्स वर कैच इन द नेट। थर्ड नंबर का होगा, दे डिसाइडेड टू फ्लाई विथ द नेट। और फोर्थ नंबर का होगा, द पिजन्स फ्लू टू देयर फ्रेंड्स रेट। और फिफ्थ नंबर का सेंटेंस होगा, द रैट्स कट द नेट। इस तरीके से हम 5 सेंटेंसों का करेक्ट सीक्वेंस में लिखेंगे। स्टूडेंट्स इस तरीके से पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 चालू होता है। यहाँ आपको कुछ लेटर कहानियाँ ऐसे वगैरह लिखने होंगे। 24 क्वेश्चन नंबर है जिसमें यहाँ दे रखा है, इमेजिन योर सेल्फ टू है कमलेश कल्पना लिविंग एट आदर्श नगर जयपुर। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मोहित या मोनिका। बॉयज है तो मोहित, गर्ल्स है तो मोनिका। इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनको यूज में लेते हुए आपको लेटर लिखना है। इसका विकल्प दे रखा है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं आता है तो इसका विकल्प है, इमेजिन यू आर भारत स्टडिंग इन ए गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लनेला। यू want to play a friendly match of cricket with class 8 of government secondary school Mokala. Write an application to your headmaster to allow you to play a cricket match. क्रिकेट मैच खेलने के लिए एक स्कूल से दूसरी स्कूल से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के साथ नीचे आउटलाइनें दे रखी है, वर्ड्स दे रखे हैं। इनको यूज़ करते हुए आपको ये अपने HM को आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरीके से दोनों में जो अच्छा आपको आता है, जिसमें अच्छे अंक आ सकते हैं, उन्हीं को आप लिखो। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन लिखी है। अगर आपको लेटर आए तो आप लेटर भी लिख सकते हो। एप्लीकेशन लिखना आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा, इजी रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ एप्लीकेशन ही लिखा है। द हेडमास्टर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लनेला। सर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फॉर फॉलोइंग टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच। स्टूडेंट जिस तरीके से ये लिखा गया है, आगे लाइन शब्द लिख करके पूरी लाइन छोड़ दी गई है, ऐसे ही आपको भी लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में लाइन वो पूरी छोड़ देंगे, नई लाइन चालू करेंगे। रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट वी वांट टू प्ले ए फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मोकाला। द मैच विल बी प्लेड ऑन 25 February on our school playground. Kindly allow us to play this match. Thanking you, yours obediently, भारत कैप्टन। इस तरीके से स्टूडेंट ये एप्लीकेशन सही बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन ए पिकनिक। यहाँ पिकनिक के ऊपर 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है।
ये नहीं आता है तो नीचे विकल्प दिया गया है, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। नीचे आउटलाइन दे रखी है, 70-80 शब्दों में ये कहानी लिखनी है। एन एलिफेंट एंड ए टेलर। स्टूडेंट्स, यहाँ पिकनिक का जो ऐसे हैं पैराग्राफ है वो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। हो सकता है आपको स्टोरी याद हो तो स्टोरी भी लिख सकते हैं। मैंने आपकी सुविधाओं के लिए अच्छे अंक प्राप्त हो पिकनिक का लिखा है। लास्ट मंथ, पिछले महीने, आई वेंट ऑन ए पिकनिक विथ माई फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए, मैं पिकनिक पर गया। आई एन्जॉयड इट मच, द वेदर वाज फाइन। मौसम साफ था, अच्छा था। वी कैरिड बिस्कुट एंड अदर फूड आइटम। हम ले गए बिस्कुट और दूसरे भोजन के आइटम। द पिकनिक स्पॉट वाज द बैंक ऑफ ए रिवर। पिकनिक का जो स्पॉट बिंदु था वो एक नदी का किनारा था। वी रीच्ड देयर, हम वहाँ पर पहुँच गए। वी स्वान इन द रिवर, हमने नदी में तैराकी की। इट इज़ क्वाइट एन्जॉइंग, ये बिल्कुल एन्जॉइंग देने वाला था, आनंद देने वाला था। वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेली। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हमने क्रिकेट खेली। देन वी टुक सम रेस्ट, उसके बाद में हमने कुछ आराम किया। आफ्टर दैट वी प्लेड प्लेइंग कार्ड, उसके बाद में हमने प्लेइंग कार्ड खेले। देन वी प्लेड म्यूजिक एंड डांस्ड एंड सैंग सॉन्ग, तब उसके बाद हमने क्या किया, वी प्लेड म्यूजिक, हमने म्यूजिक खेले, म्यूजिक बजाया, एंड डांस्ड, और डांस किया, गीत गाए। वी एन्जॉय टेस्टी फूड, उसके बाद में टेस्टी फूड का एंजॉय लिया। देन वी रिटर्न होम इन द इवनिंग, और फिर हम शाम को घर वापस आ गए। वी एन्जॉयड द पिकनिक। इस तरीके से पिकनिक का पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपके लिए बहुत ये आसान होगा। पसंद आए तो लाइक करना, और वीडियो देखना है तो इसको सब्सक्राइब करना। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी इसको ज़रूर भेजना। थैंक यू।